हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से दूसरा चैप्टर द थीव्स स्टोरी। इसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है कि अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। एक यंग बॉय अनिल के साथ दोस्ती कर लेता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल उस पर पूरा विश्वास करता है और उसको अपने काम पे रख लेता है। अब देखते हैं कि ये विश्वास उसका कायम रहता है कि नहीं, ये लड़का ऐसा क्या हरकत करता है अनिल का जिससे विश्वास टूटता है कि नहीं, वो स्टोरी में समझना है। पूरा डिटेल में समझेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक बार में आपका पूरा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मतलब यहाँ पे जो ये यंग बॉय है यही इस स्टोरी का नरेटर है। ठीक है, तो ये यंग बॉय बोलता है कि मैं जब अनिल से मिला तब भी मैं चोर था। आई वॉज स्टिल अ थीफ। तो ये हमें इंपॉर्टेंट क्लू मिल गया उस यंग बॉय के बारे में कि वो एक नरेटर है, और इस स्टोरी का नरेटर है वो, और वो एक थीफ है। तो जो चोर है वो क्या करता है, चोरी करता है। तो इस काम को क्या बोलते हैं, थीवरी। ये टर्म याद रखिए, ठीक है, आंसर लिखने में हेल्प करेगा। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैड। अपने बारे में फिर और भी वो कुछ बात बताता है कि मैं सिर्फ 15 साल का ही था, 15 ईयर्स का ही था वो। इसके बावजूद भी, इतना कम उम्र होने का बावजूद भी, मैं काफ़ी एक्सपीरियंस था और फेयरली सक्सेसफुल हैड, और काफ़ी सफाई से चोरी करता था। ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस था और साथ ही साथ स्किल्ड भी था, ये बोल सकते हैं। समझे, ये इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम अंडरलाइन कर रखे हैं। वैसे वैसे आप भी अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, आपको काफ़ी आसानी होगा बाद में रिवाइज करने में। ठीक है, चलिए, और ये अंडरलाइन पीडीएफ आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आप सिर्फ समझिए। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो वो सीन को बताया गया है कब इन दोनों का मुलाकात हुआ था। इन दोनों का मुलाकात तब हुआ था जब अनिल क्या कर रहा था, एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ठीक है, कहीं मैदान में रेसलिंग मैच हो रहा था, अनिल खड़ा होकर देख रहा था, तभी ये यंग बॉय उसके पास गया और कुछ बोला। ही वॉज अबाउट 25। ये यंग बॉय गेस करता है कि अनिल लगभग 25 साल का था। तो दोनों में एज गैप कितना है, लगभग 10 साल का। फिर और डिस्क्राइब करता है कि वो थोड़ा लंबा था, दुबला पतला था। ठीक है, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग। और ये खास बात है अनिल के बारे में बता रहा है कि उसे देख के लग रहा था वो ईजी गोइंग था। ईजी गोइंग मतलब, बोलने का मतलब है उसको ज़्यादा परवाह नहीं है, केयर फ्री था वो, काइंड था, देख के दयालु लग रहा था, और सिंपल इनफ, एक सिंपल आदमी लग रहा था। फॉर माई पर्पस, उसका पर्पस क्या है, चोरी करना। चोरी करने के लिए अनिल काफ़ी सही आदमी लग रहा था। यहाँ पे एक टर्म है नेव, ये याद रखिएगा। नेव मतलब इनएक्सपीरियंस, जो एकदम सीधा साधा हो, जिसको आप इजीली बेवकूफ़ बना पाए, उसको नेव कहते हैं। ये टर्म याद रखिए। चलिए, एमसीक्यूज में पूछते हैं ये टर्म देके। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। बोला जा रहा है कि, तो यहाँ पे यंग बॉय बोल रहा है कि उसे हाल फिलहाल में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं मिला है थीवरी में, और वो सोचता है कि चलो ये अच्छा मौका है, इस यंग मैन का भरोसा जीता जाए और इसे ही आगे चल के लूटा जाएगा। ठीक है, ये लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। तो यहाँ पे यंग बॉय अनिल से कहता है कि आप तो खुद एक रेसलर की तरह दिख रहे हो। अ लिटिल फ्लैटरी। अभी यहाँ पे कहा कि वो थोड़ा लंबा था, दुबला पतला इंसान था, लेकिन उसका तारीफ करने के लिए वो बोल दिया कि आप रेसलर की तरह दिख रहे हो। तो इसको बोलते हैं फ्लैटरी, इनसिंसियर प्रेज। ठीक है, आप तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन वो तारीफ असली में नहीं कर रहे, आप बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, लेकिन ये फ्लैटरी हेल्प करता है दोस्ती करने में। आप किसी का तारीफ कीजिए तो इजीली दोस्ती हो जाता है। सो डू यू, ही रिप्लाई। तो अनिल भी काफ़ी अच्छे से रिप्लाई देता है। वो बोलता है कि आप भी तो एक रेसलर की तरह दिख रहे हैं। और ये सुन के विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है वो यंग बॉय, क्योंकि वो भी दुबला पतला था, उसको किसी ने रेसलर कह दिया, मतलब उसका खुद का मजाक उड़ गया। पुट मी ऑफ मतलब डिसअपॉइंटेड फॉर अ मोमेंट, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। उस समय मैं काफ़ी दुबला पतला था और उसने मुझे रेसलर कह दिया, तो मेरा खुद का मजाक हो गया। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसलर बीट। मॉडेस्टली मतलब बिना किसी बढ़ा चढ़ा के, बिना बढ़ाए चढ़ाए वो आराम से बोलता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम। तो वो अनिल पूछता है ये यंग बॉय से कि आपका नाम क्या है। तो ये बोलता है हरी सिंह। आई लाइड। वो झूठ बोलता है, अपना नाम गलत बताता है, बोलता है कि मेरा नाम हरी सिंह है। ठीक है, आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ। हर महीना वो अपना एक नया नाम रखता था ताकि वो पुलिस से और पहले वाले एम्प्लॉयर से बच पाए। ठीक है, नाम से कोई इसे ट्रेस न कर पाए। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इतना मुलाकात के बाद अनिल बात करने लगा वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में, जो पहलवान लोग कुश्ती लड़ रहे थे।
उनके शरीर पे अच्छे से तेल मला हुआ था, वे लोग ग्रंटिंग कर रहे थे, मतलब जब बहुत ज़ोर से जब पावर लगाते हैं तो मुंह से ग्रंटिंग आवाज़ निकलता है, उठा के पटक रहे थे, फेंक रहे थे एक दूसरे को। तो ये सब चीज़ों के बारे में अनिल बात करने लगा। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं और दोनों का बातचीत उतना इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा था, तो इसलिए अनिल वॉकड अवे, अनिल बोर होके आगे बढ़ गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। मैं कौन? ये हरी सिंह, यंग बॉय, ठीक है। अब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि हरी सिंह उसके पीछे, अनिल के पीछे पीछे क्यों गया, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सोच के जवाब देना पड़ेगा। वो इसके पीछे पीछे इसलिए गया टू ऑब्जर्व अनिल्स एक्शन एंड लाइफ स्टाइल टू एक्सेस वेदर ही कुड पोटेंशियली स्टील फ्रॉम हिम। ये जांच पड़ताल करने के लिए वो उसके पीछे पीछे गया कि ये कितना पैसा वाला है, क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए गया, ठीक है, ताकि वो अपना आगे का कोर्स ऑफ एक्शन प्लान कर पाए, ठीक है। टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन, टू गेन्स अनिल्स ट्रस्ट, टू मैनिपुलेट हिम इनटू रिवीलिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। ये सब आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हेलो अगेन ही सेड, तो फिर से मुलाकात होता है दोनों का। अनिल फिर से बोलता है हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अब ये एक्सप्रेशन पे आप नोट दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो यंग बॉय है हरी सिंह, वो क्या करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से मुस्कुराता है अनिल पे। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, और बोलता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आई कांट पे यू, अनिल बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसलिए नोट करने बोले मोस्ट अपीलिंग स्माइल, क्योंकि इसका जिक्र लास्ट में भी होगा, इसको थोड़ा देर के लिए आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। क्या ये मुस्कान असली का मुस्कान है, मोस्ट अपीलिंग स्माइल? नहीं, यहाँ पे वो नकली का मुस्कान दिखा रहा है अनिल का ट्रस्ट गेन करने के लिए। इस मुस्कान में एफर्ट लग रहा है, जेन्युइन स्माइल उसका नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो बातचीत क्या हुआ दोनों में, ये यंग बॉय बोला कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, तो अनिल क्या बोलता है, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो आई थॉट फॉर अ मोमेंट, वो लड़का थोड़ी देर के लिए सोचता है, परहैप्स हो सकता है आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मैंने गलत इंसान को टारगेट कर लिया, क्योंकि जो मुझे पे ही नहीं कर पाएगा तो उसके पास क्या ही पैसा होगा, हम क्या ही चोरी करेंगे। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, फिर भी मैं उससे पूछा, अनिल से पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला पाओगे। तो अनिल को दोबारा क्वेश्चन करता है कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, फिर से वो झूठ बोलता है कि मैं खाना बना सकता हूँ। ये यंग बॉय को खाना बनाने आता नहीं है, फिर भी झूठ बोलता है। तो अभी तक वो 2 झूठ बोल चुका है। पहला झूठ था नाम को लेके, क्या नाम बताया, हरी सिंह, और दूसरा झूठ था कुकिंग के बारे में, उसको कुकिंग आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है, लेकिन तभी वो बोल दिया कि आता है, ठीक है। ये वर्ड याद रखिएगा, परहैप्स। ये परहैप्स वर्ड काफ़ी हेल्प करेगा आपको आंसर राइटिंग में, मतलब हो सकता है परहैप्स का मतलब, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर तो काफ़ी सिंपल है, ये स्टोरी काफ़ी सिंपल है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपको सोचने में मजबूर कर दे, ठीक है, कि वो ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया। तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, तो आप अपना आंसर देंगे परहैप्स वर्ड यूज़ करके, ठीक है। चलिए, तो वो बोल तो दिया मुझे खाना बनाने आता है, तो अनिल इस पर बोलता है कि अगर तुम खाना बना लोगे तो मैं तुम्हें खाना खिला भी दूंगा। इतने पे दोनों एग्री कर जाते हैं। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, तो अनिल इस यंग बॉय को ले जाता है अपने घर में, अपने रूम में, जो कि था जुमना स्वीट शॉप के ऊपर में। एंड टोल्ड मी, और अनिल मुझसे कहता है कि मैं बैल्कनी में सो सकता हूँ। उस रात जो खाना मैंने बनाया, काफ़ी गंदा खाना वो बना था, क्योंकि अनिल वो खाना खाया नहीं, बल्कि रास्ते के कुत्तों को दे दिया वो खाना, और मुझे कहा कि तुम अब यहाँ से टू बी ऑफ, चले जाओ, मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकता हूँ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पे खड़ा रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर से वही मुस्कान, नकली मुस्कान, ठीक है। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो मुस्कान देख के अनिल अपना हंसी नहीं रोक पाया। बाद में अनिल क्या करता है, वो उसके यंग बॉय का सिर पैट करता है, सिर थपथपाता है और बोलता है कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे सिखा देगा खाना बनाना, ठीक है। इसके साथ साथ ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, नाम लिखना भी सिखा दिया, और ये भी कहा कि ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, पूरा सेंटेंसेस लिखना सिखा देगा, और यहाँ तक कि नंबर्स को ऐड करना भी सिखा देगा। समझ रहे हैं? तो इससे ये पता चलता है कि अनिल जो है वो काफ़ी अच्छा आदमी है। एक तो उसको झूठ पकड़ा गया कि खाना बनाने नहीं आता है, तभी वो उसको निकाला नहीं, वो बोला कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। दूसरा, नाम लिखना सिखा दिया, ठीक है। तीसरा बोला कि होल सेंटेंसेस लिखना भी वो उसे सिखा देगा, और चौथा क्या था, नंबर्स ऐड करना भी वो उसे सिखा देगा, ठीक है।
आई वॉज ग्रेटफुल, काफ़ी एहसानमंद फील कर रहा था ये यंग बॉय। आई न्यू डैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। भले ही ये चोर था लेकिन इसको एजुकेशन का पावर मालूम है। ये बोल रहा था कि अगर मैं एक बार पढ़ना लिखना सीख गया तो मैं कुछ भी अचीव कर पाऊंगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। तो इस यंग बॉय को अनिल के लिए काम करके काफ़ी मज़ा आ रहा था। उसका रूटीन ये था, वो सुबह में टी बनाता था एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, और फिर चाय बनाने के बाद वो निकल जाता था घर का खरीदारी करने के लिए। और इस खरीदारी के दौरान वो यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, हर दिन ₹1 कमा लेता था ये लड़का अनिल, सॉरी यंग बॉय। ठीक है, अब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि वो शॉपिंग के दौरान ₹1 कैसे कमाता था। तो यहाँ पर भी आप गेस ही करेंगे। ठीक है, कैसे कमा सकता है? हो सकता है बाई स्टीलिंग स्मॉल आइटम, छोटे मोटे आइटम्स वो चोरी कर लेता था, ज़्यादा दाम बता देता होगा अनिल को। ठीक है, या फिर हो सकता था कि वो कहीं हाथ मार ले, ठीक है, पिक पॉकेटिंग कर ले, या फिर बाई इंगेजिंग इन पेटी थेफ्ट, छोटा मोटा दुकान से ही चोरी कर लेता होगा। तो ये सब कुछ तरीका है जिससे वो दिन का ₹1 बना लेता था। ठीक है, आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे पता था, यंग बॉय बोल रहा है कि मुझे लगता है कि उसे मालूम था, अनिल को मालूम था कि मैं कुछ पैसे गायब करता हूँ, लेकिन उससे अनिल को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। जो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये कौन है? यंग बॉय हरी सिंह, और ये है अनिल। इसे पढ़ना लिखना यहाँ पे सिखा रहा है। अब इस पैरा में अनिल का फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया हुआ है। बोला कि अनिल जो पैसे कमाता था ना, वो कमाता था बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब वो काफ़ी इरेगुलर और अनस्टेबल इनकम था उसका। कभी कभी तो कोई सप्ताह ऐसा हो जाता था कि उसे पैसा मांगने का जरूरत पड़ जाता था, वो दूसरे से उधार लेके घर चलाता था। और कोई सप्ताह ऐसा होता था कि वो उसके पास इतना पैसा आ जाता था कि वो दूसरे को लेंड करता था। समझे? इसी को बोलते हैं फिट्स एंड स्टार्ट। कभी पैसा आया, कभी नहीं आया। इरेगुलर इनकम था और अनस्टेबल इनकम था उसका। ही केप्ट वॉरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। हमेशा उसको टेंशन लगा रहता था कि अगला पैसा, अगला कमाई कहाँ से आएगा। लेकिन जैसे ही उसके पास पैसा आता था, वो क्या करता था? ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, पैसा लुटा देता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन। और वो काम क्या करता था? इस यंग बॉय को जैसा समझ में आया, वो बोलता है कि मुझे लगता है वो मैगजीन्स के लिए लिखता था, लिखने का काम करता था। क्वेयर वे टू मेक लिविंग। और ये क्वेयर का मतलब होता है ऑड, स्ट्रेंज। ये लिखने का, जो लिख के पैसा कमाना, ये काफ़ी अजीब सा तरीका लगा यंग बॉय यानी थीप को। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्यों इसको वो क्वेयर वे ऑफ लिविंग, मेकिंग अ लिविंग कहा है। तो इसका आंसर आप ऐसे देख सकते हैं कि नरेटर यानी जो थीफ है, यंग बॉय है, डजेंट वैल्यू राइटिंग एज अ सोर्स ऑफ इनकम। हो सकता है कि नरेटर को ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है कि लिख के भी कोई पैसा कमा सकता है। और परहैप्स ये भी हो सकता है कि उस समय में राइटिंग उतना वेल पेइंग प्रोफेशन नहीं था, इसलिए यहाँ पे वो नरेटर जो है राइटिंग को अक्वायर्ड वे ऑफ टू मेक अ लिविंग कहा है। ठीक है, चलिए फिर एक शाम को क्या होता है? ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को क्या होता है कि अनिल जो है वो घर आता है कुछ नोटों की गड्डी लेकर। ठीक है, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। कहता है कि ये पैसा कहाँ से मिले है उसे, क्योंकि उसने एक बुक बेच दिया है पब्लिशर को। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात को मैंने देखा कि उसने उस पैसे को मैट्रेस के अंदर पैसे को रख दिया। ठीक है, मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड डन नथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। बस दुकान में छोटे मोटे चोरियों के अलावा मैंने अपने लाइन ऑफ वर्क, जो उसका मेन चोरी है, उसमें उसने अभी तक कुछ नहीं किया था 1 महीने में। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास भरपूर मौका था अच्छा खासा पैसा चुराने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। मुझे दरवाजे का चाबी दे दिया था अनिल ने, और मैं जब मन चाहे जा आ सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। यहाँ पे वो यंग बॉय बोलता है कि अनिल मुझ पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला इंसान था अभी तक। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब। और यही चीज़ काफ़ी मुश्किल कर रहा था इस यंग बॉय के लिए कि कैसे वो उस इंसान को ठगे, वो उस इंसान से चोरी करे जो उस पर इतना विश्वास करता है। यहाँ पे अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इट वॉज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची इंसान को लूटना आसान होता है। क्यों? क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। मतलब उसके पास अच्छा खासा पैसा है, वो उससे अगर कुछ चुरा भी लिए तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस मैन, एक लापरवाह इंसान को लूटना काफ़ी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। क्योंकि एक केयरलेस इंसान को जब आप लूटेंगे ना, तो उसको वो क्या करेगा, कभी कभी ये नोटिस भी नहीं करेगा कि अरे छोड़ो, पैसा ले गया कोई बात नहीं। और जब ये एटीट्यूड रहता है आपका, तो चोर को चोरी का मज़ा नहीं आता है। वो यहाँ पे बोल रहा है, एक तो चोरी भी करेगा, उसको मज़ा भी चाहिए, तो वो उस चोरी को नोटिस भी नहीं करेगा। एक केयरलेस मैन उस चोरी को कभी नोटिस भी नहीं करेगा, और यही चीज़ इस काम से सारा प्लेजर ले जाता है। और इसीलिए वो अनिल को जल्दी लूट नहीं पा रहा था, रॉब नहीं कर पा रहा था। समझे यहाँ तक? चलिए। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। यंग मैन, वो यंग बॉय सोचता है कि चलो बहुत हुआ टाइम पास, अब असली काम पे उतरते हैं, असली चोरी करते हैं। वो कुछ रीज़न देता है। पहला रीज़न ये है कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। एक तो वो अपना काम बहुत दिन से छोड़ा हुआ है, तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया है, चोरी नहीं करेगा तो चोरी करना ही भूल जाएगा, ठीक है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। मतलब कि अगर हम ये पैसा नहीं चुराएंगे ना, कौन सा पैसा? वही पैसा जो एक बुक बेच के आया था, ठीक है, कुछ नोटों का गड्डी। अगर ये पैसा नहीं चुराएगा तो अनिल क्या करेगा, वो पैसा अपने दोस्तों पे वेस्ट कर देगा। क्योंकि हमें पता है अनिल का फितरत क्या है, जैसे ही उसके पास पैसा आता है वो बाहर जाकर सेलिब्रेट कर लेता है, सारा पैसा लुटा देता है। तो वही बोला जा रहा है कि अगर ये पैसा चोरी नहीं करेगा तो वो अपने दोस्तों पे बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। और ये एक रीज़न और भी देता है कि अनिल मुझे पे भी तो नहीं करता है, सैलरी भी तो नहीं देता है, तो चोरी तो हम कर ही सकते हैं। तो एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि क्या रीज़न देता है वो खुद को कन्विंस करने के लिए कि वो अनिल को चोरी कर सकता है। पहला रीज़न है कि वो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो रहा था। दूसरा रीज़न है कि अगर वो पैसा नहीं चुराएगा तो वो पैसा दोस्तों में ही वेस्ट होगा, तो वेस्ट होने से अच्छा कि हम चुरा ले। और तीसरा था कि वो उसे सैलरी भी तो नहीं पे कर रहा था, इसलिए वो पैसा का वो उस पर हक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उस रात जिस रात चोरी हुआ। अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी। बैल्कनी पे चांद की रोशनी आ रहा था, चांद का। एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पे भी आ रहा था। आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। ये जो यंग बॉय है हरी सिंह, ये उठ के फ्लोर पे बैठ गया और सिचुएशन को समझ रहा है कि कैसे वो क्या करेगा। वो सोचता है कि अगर वो पैसा ले अभी निकालता है यहाँ से, और निकाल के जाके रेलवे स्टेशन पे जाएगा, और 10:30 बजे वाला जो ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन जो कि लखनऊ तक जाता है, उसको अगर पकड़ लेगा तो काम हो जाएगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, वो ब्लैंकेट के बाहर निकलता है यंग बॉय। क्रेप्ट अप टू द बेड, समझ रहे, मतलब रेंगते हुए बेड की तरफ जाता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल काफ़ी शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, अनिल का चेहरा काफ़ी क्लियर था और अनलाइंड, मतलब कोई टेंशन का लकीर नहीं था उसके चेहरा पे, एकदम रिलैक्स था, वो केयर फ्री था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पे ज़्यादा मार्क्स था, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। मेरे चेहरे पे जो दाग थे, यंग बॉय के चेहरे पे दाग, क्योंकि वो तो टेंशन पे होंगे तो दिखेगा वो चेहरा पे, ठीक है। और वो ये भी बता रहा है कि मेरे चेहरे पे टेंशन वाला दाग तो था ही, उसके साथ साथ ज़्यादा स्कार्स भी था। स्कार्स मतलब जो चोट वगैरह लग के जो घाव हील हुआ था, वो अपना दाग छोड़ दिया था। तो ये छोटा सा लड़का है 15 साल का, लेकिन इसके चेहरे पे ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा सिकंज है। लेकिन अनिल 25 साल का होने का बावजूद भी, लगभग 25 साल के होने का बावजूद भी, एकदम उसका फेस क्लियर है, ठीक है, अनलाइंड है। फिर वो अपने हाथ को मैट्रेस के अंदर डालता है, नोट्स को सर्च करते हुए। व्हेन आई फाउंड देम, जैसे ही उसे नोट्स मिलता है, वो बिना कोई आवाज़ किए हुए वो सारे नोटों की गट्टी को निकाल लेता है। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, तो अनिल एक गहरा सांस लेता है और इस यंग बॉय की तरफ टर्न हो जाता है, टुवर्ड्स मी। ये देख के ये यंग बॉय काफ़ी स्टार्टल, काफ़ी चौंक जाता है और जल्दी से क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, जल्दी से रूम के बाहर निकल जाता है। फिर वो रोड पे आ जाता है। रोड पे आने के बाद वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। दौड़ के कहाँ जा रहा है बताइए? रेलवे स्टेशन, जहाँ पे उसको 10:30 बजे वाला एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ना है। कहाँ की तरफ? लखनऊ की तरफ, ठीक है। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, वो जो नोटों की गड्डी था वो अपने कमर में बांध लिया था। हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, पैजामा में जो डोरी था उससे बांध लिया था। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, फिर वो दौड़ना बंद करके चलना स्टार्ट कर देता है और नोट्स गिनता है और पता चलता है कि टोटल 600 रुपये है और 50-50 के नोट है। तो 600 रुपये और 50-50 के नोट है, तो कितने नोट्स से 50 के? 12 नोट्स से, ठीक है।
आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। वो सोचता है कि इतने रुपए में तो काफ़ी रुपए हैं, इतने रुपए में तो मैं एक ऑयल रिच अरब की तरह 1-2 हफ्ता रह सकता हूँ। ठीक है, काफ़ी बड़ा अमाउंट था उस समय के लिए। जब ये हरी सिंह यानी यंग बॉय स्टेशन पहुँचता है, वो टिकट ऑफिस में नहीं रुकता है। जाहिर सा बात है, वो चोर है, वो टिकट क्या ही लेगा। ठीक है, वो अपने पूरे लाइफ में एक टिकट नहीं खरीदा था, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है जहाँ पर ट्रेन रुका हुआ था। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। ये ट्रेन अभी खुला ही हुआ था, चालू ही हुआ था, धीरे धीरे ठीक है बढ़ रहा था आगे। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, पूरा स्पीड अभी नहीं लिया था। अगर मैं चाहता तो मैं दौड़ के जंप करके किसी न किसी एक कैरेज यानी एक बोगी में एंटर कर सकता था, लेकिन आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। पता नहीं किस रीजन से मैं रुका, मैं हिचकिचाया और मैं अपना मौका गवा दिया भागने का। ठीक है, When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चला गया तो वो प्लेटफॉर्म काफ़ी डेजर्ट की तरह पूरा खाली था। ठीक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं वो रात कहाँ बिताऊंगा। मेरे पास कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मैं कभी ज़िंदगी में दोस्त नहीं रखा ये मान के कि दोस्त हेल्प से ज़्यादा मुश्किल पैदा करते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि कैसे हेल्प से ज़्यादा मुश्किल पैदा करते हैं। एक बार आया भी था बोर्ड एग्जाम में, इसलिए हम लिख दिए हैं कि मे बी ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंसेस वेयर ट्रस्टिंग अदर्स हैड रिजल्टेड इन बिट्रेयल या फिर कॉम्प्लिकेशन। हो सकता है इस यंग बॉय का पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ पे दोस्त का वजह से, जो दोस्त पे ट्रस्ट का वजह से इसे धोखा मिला हो या फिर कोई लफड़ा हो गया हो। ठीक है, एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और स्टेशन के आसपास छोटे मोटे होटल्स भी थे, तो वो वहाँ पे ठहरा नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई उस पर शक करने लग जाए। द ओनली पर्सन आई रियली न्यू वेल वॉज अ मैन आई हैड ड्रॉप्ड। मैं एक ही इंसान को काफ़ी अच्छे से जानता था और वो इंसान है जिसे मैंने लूट लिया है। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। फिर स्टेशन से निकल के वो धीरे धीरे बाजार से होते हुए जा रहा है। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. ये इंपॉर्टेंट पैरा है। ठीक है, बोला गया है कि मैं इस छोटे से करियर में, वो है तो 15 साल का, और ऐसा तो नहीं है कि पैदा होते ही वो चोर बन गया, लगभग 5-6 साल का होगा तब तो चोरी करना स्टार्ट किया होगा। तो इतने छोटे से करियर में उसने ये स्टडी किया हुआ है कि इंसान का चेहरा कैसा होता है जब उससे कोई चीज़ चुराया जाता है। वो यहाँ पे डिस्क्राइब करता है कि अगर कोई इंसान ग्रीडी है तो उसके चेहरे पे डर दिखेगा, अगर कोई इंसान रिच है तो उसके चेहरे पे एंगर, गुस्सा दिखेगा, और अगर कोई इंसान पुअर है तो उसके चेहरे पे एक्सेप्टेंस होगा कि जो हुआ भगवान का मर्जी से हुआ। लेकिन उसे मालूम था अनिल का चेहरा कैसा दिखेगा जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा। तो अनिल का चेहरा वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। अनिल का चेहरा पर सिर्फ दुख दिखेगा। ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि उसका पैसा चोरी हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका विश्वास तोड़ा गया है। फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा लाइन है ये। ठीक, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन द बेंच। वो एक मैदान में गया और एक बेंच पे बैठा। वो रात काफ़ी ठंडा रात था वो। इट वॉज अर्ली नवंबर का टाइम था और ये इंडिया है और नवंबर में लगभग थोड़ा विंटर आ जाता है। अ लाइट ड्रीजल, हल्का फुल्का बारिश हो गया और मुझे काफ़ी डिस्कम्फर्ट होने लगा। उसके बाद काफ़ी तेज़ बारिश होने लगा। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, भीग के स्किन से चिपक गया और काफ़ी ठंड हवा जो बह रहा था वो रेन को मेरे फेस पे मार रहा था। ठीक है, आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर। वापस वो बाजार में जाता है और जो क्लॉक टावर था उसके शेल्टर में छत के नीचे बैठ जाता है। और उस समय मिडनाइट, लगभग 12 बज रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, वो नोट्स खोजता है कि कहाँ गया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो नोट्स भीग चुके थे बारिश में। अनिल्स मनी, ये अनिल के पैसे थे। सुबह में ही वुड प्रोबेबली हैड गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। ज़रूर सुबह में वो मुझे इसी नोटों की गट्टी में से 2-3 रुपये देता ताकि मैं सिनेमा देख पाऊँ। लेकिन अभी ये मेरे पास पूरे रुपये आ गया था। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मैं उसके लिए कभी खाना नहीं बना पाऊंगा, कभी बाजार नहीं जा पाऊंगा, कभी लिखना नहीं सीख पाऊंगा, होल सेंटेंसेस। ये सब चीज़ उसे गंवाना पड़ा इस 600 रुपये के चक्कर में। आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। चोरी करने का चक्कर में मैं ये सब चीज़ जो गंवा रहा हूँ इसके बारे में मैं कभी सोचा ही नहीं। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अगर मैं पूरा सेंटेंसेस लिखना सीख गया ना तो मुझे पता था एक दिन ये कुछ 100 रुपये से, कितने 100 रुपये, 600 रुपये से काफ़ी ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ फ्यूचर में।
चोरी करना एक सिंपल बात है और चोरी करते हुए पकड़ा जाना भी कभी कभी सिंपल होता है, लेकिन अगर आपको एक बड़ा इंसान बनना है, ठीक है, एक समझदार इंसान बनना है और एक इज्जतदार इंसान बनना है, ये एक अलग मैटर होता है, ठीक है। चोरी करना एक अलग मैटर है, बड़ा इंसान बनना एक अलग मैटर है। मुझे क्या करना चाहिए? अनिल के पास जाना चाहिए। मैं खुद से बोला इफ़ ओनली टू रीड लर्न टू रीड एंड राइट। अनिल के पास जाएंगे। अनिल थोड़ा डांटेगा, गुस्सा करेगा, जो भी करेगा, भले मुझे सैलरी नहीं देता हो, जो भी करे, लेकिन मुझे लिखना और पढ़ना तो सिखा देगा। सिर्फ मैं इसी के लिए जाऊँगा अनिल के पास, वो डिसाइड करता है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग नर्वस। ठीक है, जल्दी से रूम की तरफ आया, काफ़ी नर्वस होते हुए वो अनिल का रूम में आया। ठीक है, क्यों नर्वस था वो? क्योंकि चोरी करना आसान है, किससे? उस पैसे को लौटाने से, बिना डिटेक्ट किए हुए। ठीक है, मतलब चोरी करना आसान है, उस पैसे को लौटाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली एंड स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। पहले क्लियर स्काई था, चांद का रोशनी आ रहा था, अब बादल आ गया था, बारिश हुआ था। ठीक है, दरवाजे पे वो खड़ा हो गया और डोर को क्वाइटली खोला। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, जहाँ पे तकिया रखा हुआ था वो वहाँ पे तक गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथों में उन नोटों की गड्डी में पकड़ के लाया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, अनिल का सांस फील हो रहा था उसके हाथों पे। मैं कोशिश किया कि कुछ मिनट के, 1 मिनट के लिए पूरा स्थिर रहूँ, बिना हिले डुले रहूँ। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। फिर मैंने मैट्रेस का किनारा पाया और फिर मैंने अपने हाथों से उन नोटों की गड्डी को मैट्रेस के अंदर वापस डाल दिया। अगली सुबह मैं थोड़ा लेट उठा टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं थोड़ा लेट उठा और पाया कि अनिल ने पहले से चाय बना दिया है, जबकि चाय बनाने का काम किसका था? यंग बॉय का था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, वो हाथ बढ़ाता है इस यंग बॉय की तरफ, और उस हाथ में क्या था? देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसके अनिल के हाथों में 50 रुपये का नोट था। मतलब 600 रुपये में से 50 रुपये वो क्या कर रहा है? इस यंग बॉय को दे रहा है। माई हार्ट सैंक, ये देख के मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे तो लगा कि मैं पकड़ा गया हूँ चोरी करते हुए। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो अनिल बोलता है कि मैंने कल कुछ रुपए कमाए हैं, यही 600 रुपये, और अब चूंकि मेरे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हें अब रेगुलरली पे कर सकता हूँ। तो इसलिए वो उसे 50 रुपये देता है। माई स्पिरिट्स रोज, तो अब फिर से उसको वापस हिम्मत आता है। बट व्हेन आई टुक द नोट इट वॉज आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट। लेकिन जैसे ही मैंने वो नोट को अपने हाथों में लिया, मैं पाया कि वो नोट अभी भी भीगा हुआ है पिछली रात के बारिश से। इसका मतलब अनिल को पता चल चुका था कि ये पैसा चोरी हुआ था, और अनिल ये जानते हुए भी अनिल समझा इस बात को कि ये यंग बॉय खुशी से तो चोरी किया नहीं, इसको जरूर पैसा का ज़रूरत होगा, तभी तो ये पैसा चोरी किया है। इसलिए अनिल यहाँ पे हो सकता है डिसाइड किया है कि इसको रेगुलर पैसा देंगे, इसका ज़रूरत कम से कम पूरा होता रहे, तो ये चोरी तो नहीं करेगा। ठीक है, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड। अनिल बोलता है कि आज से हम लोग सेंटेंसेज लिखना सीखेंगे। ही न्यू, अनिल को मालूम था कि चोरी हुआ है। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना ही उसने मुंह से कुछ बोला, ना ही उसके आंखों में ये दिख रहा था कि उसे मालूम है कि चोरी हुआ है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर से वो स्माइल करता है मोस्ट अपीलिंग वे। याद है आपको स्टार्टिंग में बोले थे, इसको ध्यान रखिएगा। पहले वाला जो स्माइल था उसमें एफर्ट लगा था, ये वाला स्माइल जो है वो अपने आप आया है विदाउट एनी एफर्ट। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में। ये जेन्युइन स्माइल है, वो फेक स्माइल था। चलिए, इसी के साथ ये पूरा स्टोरी एंड होता है। कैसा लगा आपको ये स्टोरी? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसके लिए एक होमवर्क देते हैं आपको, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले बोर्ड एग्जाम में, डायरी राइटिंग के बारे में। एग्जाम में आपको बोलेंगे कि मान लीजिए आप वो यंग बॉय है और उस रात आप खुद क्या फील करते हैं, वो फील करके एक डायरी राइटिंग लिखिए। ठीक है, तो एक आपका मर्जी से आपको डायरी राइटिंग करना है, आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, चलिए, और इस चैप्टर का ऊपर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो सब हम निकाल के अपने वेबसाइट पे दे दिए हैं। आप वेबसाइट में जाइएगा, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएगा, उतना प्रिपेयर कर लीजिए, काफ़ी होगा। और क्वेश्चन आंसर्स को रटने का कोशिश मत कीजिएगा, याद नहीं करना है, आपको सिर्फ रीडिंग देना है, जो समझ में आए उतना ही ठीक है। ठीक है, उसको बार बार रीडिंग कीजिए, वो प्रोसेस ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू याद करने से। ठीक है, चलिए, और ये जो अंडरलाइन PDF है, जो भी हम लिखे हुए हैं, ये PDF भी आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, एड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं उनको भी देखिए, आपको उनसे काफ़ी
हेल्प मिलेगा। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।